नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट विज्ञान का प्यारा चैप्टर जिसका नाम है फसल का उत्पादन एवं प्रबंधन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विज्ञान का एक प्यारा सा चैप्टर, महत्वपूर्ण चैप्टर फसल का उत्पादन एवं प्रबंधन पढ़ने वाले हैं, वो भी नई किताब और नए सिलेबस के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक शॉट के अंदर पूरा करने वाले हैं। और आपसे इस वीडियो के बाद चैप्टर नंबर 1 में से कोई भी क्वेश्चन उठा के क्यों ना दे दे, आप बिल्कुल ऐसे चुटकियों में उसका आंसर देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप एक बार इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद आपको साइंस इतनी इजी लगने लगेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो प्यारे विद्यार्थी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि आपने देखा कि चैप्टर का नाम ही है फसल का उत्पादन एवं प्रबंधन। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि फसल का उत्पादन एवं प्रबंधन क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि हमें फसल क्यों बोनी पड़ती है। क्योंकि देखिए, हम ये भी जानते हैं कि देखिए, भारत एक विशाल देश है और इसमें बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, जिनको मनुष्य भी है, ठीक है, जिनको जीने के लिए क्या है, एक भोजन की आवश्यकता है। क्या है? भोजन की आवश्यकता। देखो, सभी जीव जंतुओं, पेड़ों को जो जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसी उद्देश्य से देखिए, जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। पेड़ है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जीव जंतु भी अपना भोजन बनाते हैं, चाहे किसी को मारकर या फिर किसी भी तरीके से अपना अपना सब गुजारा करते हैं। तो अगर बात करें कि मनुष्य अगर भोजन कैसा बनाता है, तो मनुष्य अपना भोजन बनाने के लिए फसल का उत्पादन करता है और उसका प्रबंधन करता है। इसी के लिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, फसल का उत्पादन कैसे करता है मनुष्य, हम इसके अंदर जानेंगे कि मनुष्य किस प्रकार फसल बोता है, किस प्रकार निकालने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना पड़ता है, उसको क्या क्या करना पड़ता है, पूरी प्रक्रिया को जानेंगे। इसमें खरपतवार कैसे हटाता है, बुआई कैसे करता है, सिंचाई कैसे करता है, सभी की सभी छोटी छोटी बातों को जानेंगे। और एक एक चीज को हम बिल्कुल डिटेल से जानेंगे कि क्या हल होता है, क्या कल्टीवेटर होता है, क्या खरपतवार होता है, किस तरीके से सिंचाई करता है। तो प्यारे विद्यार्थी, दिल थाम कर बैठ जाना इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो के लास्ट में जब आप जाए तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताना क्या आपको मैंने पहले का बोला था, क्या वो आपको सही प्रूफ हुआ। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, तो फसल होती क्या है। तो देखिए, अगर एक जैसे ये पौधे, देखिए फसल क्या होती है, किसी एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान के बड़े पैमाने पर उगाए जाए, उन्हें फसल कहते हैं। मुख्य बात है कि फसल क्या होती है, अगर किसी भी एक समान पौधे अगर किसी बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाए तो उन्हें क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो देखिए, फिर बात आती है कि फसल तो आ गई, लेकिन उसके बाद बात ये भी आती है कि फसल है जो बहुत प्रकार की फसलें हैं, उनको हम अलग अलग तरीके से क्यों बोते हैं, किन्हीं को शीत ऋतु में, किन्हीं को गर्मियों में बोते हैं, तो ऐसा क्यों। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ये जो हमारा भारत है, इसमें आर्द्रता, ताप, जलवायु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, सभी प्रकार का मौसम पाया जाता है। इन्हीं परिस्थितियों को सामने रखते हुए हमारी जो फसलें हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। कितनी भागों में? दो भागों में। आपसे पूछे कि फसल कितनी प्रकार की होती है, तो आपको बोलना है दो भागों को, मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो रबी की फसल है और एक खरीफ की फसल। क्या होती है? एक खरीफ की फसल होती है और एक रबी की फसल होती है। अब बात यहाँ से ये उठती है कि खरीफ की फसल क्या होती है और रबी की फसल क्या होती है। तो हम जानेंगे कि खरीफ की फसल क्या होती है। तो देखिए, खरीफ की फसल क्या होती है, वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। आज के बाद आपसे पूछे कि खरीफ की फसल क्या होता है, तो आप बोल देना कि वे फसलें जिनको वर्षा ऋतु में बोते हैं। क्या करते हैं? वर्षा ऋतु में जिन फसलों को बोया जाता है उनको क्या बोला जाता है? खरीफ की फसलें। देखिए, पहले जो मनुष्य था, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो प्रारंभ में मनुष्य थे, जो प्रारंभ काल में हजारों वर्षों पहले, उन मनुष्य को नहीं पता था कि किस प्रकार भोजन को उगाया जाता है। प्रारंभ में वे अपना किसी को, जानवर को मार कर खाते थे। उनको जो आदि मानव थे उनको नहीं जानते थे कि फसल क्या होती है। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, मांस को, एक बार क्या हुआ, सुनो छोटी स्टोरी। एक बार क्या हुआ, जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उन्होंने आपस में, उनका खेल होता था कि पत्थर को फेंकना मारना। वो जानते नहीं थे कि उनकी लग जाएगी, लेकिन वो पत्थर को फेंकना मारना। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि किसी भी एक आदि मानव ने
एक पत्थर को फेंका, और जैसे ही पत्थर को फेंका तो वहां पे एक चिंगारी उत्पन्न हुई, और बहुत ज़्यादा गर्मी का समय था। जैसे ही चिंगारी उत्पन्न हुई तो वहां से क्या लगी, एक आग लगी, और आग क्या हो गई, पूरे जंगल में लग गई, और वहां से बहुत सारे जो जीव जंतु थे, ठीक है, वो जलकर मर गए। और वहीं से ही कहा जाता है कि मनुष्य ने अपना पका हुआ भोजन खाना स्टार्ट किया। क्या किया, मनुष्य ने अपना पका हुआ भोजन खाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो जानने लगता है कि फसल क्या होता है। इसी तरीके उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, और कई हजारों वर्ष बाद आज हम इस युग के अंदर फसलों को बोना जानते हैं, और उस फसलों की पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वे फसलें जिनको वर्षा ऋतु के अंदर बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है। अब बात ये आती है कि वर्षा ऋतु आती कब है, कौन से महीने में। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु कौन से महीने में आती है, तो आपको बताना है कि वर्षा ऋतु जून से सितंबर के महीने में आती है। यानी खरीफ की फसल को हम जून से सितंबर के महीने में बोते हैं। कौन से महीने में बोते हैं, जून से सितंबर के महीने में हम खरीफ की फसल को बोते हैं। क्या करते हैं, बोते हैं। अब आप कहेंगे सर खरीफ की फसल होती कौन कौन सी है, वो भी सुन लो कि खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है। तो खरीफ की फसल होती है धान, मक्का, कपास आदि। देखिए, जो कपास, आप एक को याद रख लो, ठीक है, सभी बच्चे ये तो जानते हैं, खेत में भी चले जाते होंगे, कि जो कपास है उनके साथ साथ क्या बोया जाता है, तो आपको पता है धान, ग्वार और मक्का, ठीक है, ज्वार, ये सभी की सभी क्या है, कपास, ये सभी की सभी खरीफ की फसल है, ठीक है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं कि रबी की फसल क्या होती है, जिसे रबी का नाम दिया गया है। तो रबी की फसलें वे फसलें जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है। अब बात करते हैं कि शीत ऋतु यानी सर्दी के मौसम में जिनको वे फसलें जिनको सर्दी के मौसम यानी शीत ऋतु में बोया जाता है, रबी की फसल कहलाती है। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि शीत ऋतु जो रबी की फसल क्या होती है, आपको बोल देना है कि जिनको अगर सर्दी यानी शीत ऋतु में बोया जाए तो वह क्या कहलाती है, रबी की फसल कहलाती है। उनको एग्जाम्पल भी दे देना, ठीक है। अब बात करते हैं कि शीत ऋतु है वो कब आती है। तो प्यारे साथियों, जो सर्दी का मौसम है वो हमारा रहता है अक्टूबर से मार्च तक। अक्टूबर से मार्च तक होती है। क्या होती है, अक्टूबर से मार्च तक होती है, ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक। तो अक्टूबर के महीने में बोया जाता है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर के महीने में क्या किया जाता है, रबी की फसल को बोया जाता है, जिनमें गेहूं, चना, सरसों और आदि है, ठीक है। इसके साथ और भी रह गई, आपको उनको याद कर लेना, एग्जाम्पल देना है, एक तो बहुत है। अगर आप चाहें तो जैसे कि गेहूं के साथ और क्या क्या बोते हैं, चने के साथ क्या बोते हैं, सरसों आ गया, चना आ गया, गेहूं आ गया, और क्या बोते हैं हम साथ में, जौ आ गया, ठीक है, चने आ गए, ठीक है। इस प्रकार अगर कोई और भी रह जाता है तो आप लिख देना, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जो हमारी भारतीय आधारित कृषि प्रणाली है उसके अंदर हमने रबी की फसल और खरीफ की फसल दो भागों में बांटा है। लेकिन कुछ प्रमुख दालें हैं, कुछ प्रकार की दालें भी बचाती है, दालें अन्य सब्जियां भी हैं जिनको लोग सर्दी के मौसम जिनको ग्रीष्म काल यानी गर्मी के मौसम भी बोते हैं। क्या करते हैं, ग्रीष्म काल में भी उनको बोते हैं या बीजते हैं, ठीक है। ये तो थी बात मुख्य की ये किस प्रकार की फसलें हैं, ये खरीफ की फसल कौन सी होती है, रबी की फसल कौन सी होती है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि किसान किस तरीके से अपनी फसल को बोता है, किस तरीके से उनकी सिंचाई करता है, किस तरीके से उनको खरपतवार हटाता है, और किस तरीके से वो अपना कटाई करके और उनको दाने को भूसे को अलग कैसे करता है, और किस तरीके से उसका भंडारण करता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम जानने वाले हैं। बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर में, यकीन मानना दोस्तों, बड़ा मजा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं आगे और जानेंगे हम कि किस प्रकार किसान पूरी की पूरी फसल की पत्ती किस प्रकार पानी देता है, पूरा का पूरा हम जानने वाले हैं, बड़ा ही मजे के साथ हम जानेंगे। तो चलिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लेना। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं कि कृषि पत्तियां कौन कौन सी जिसके माध्यम से किसान पूरी की पूरी फसल बोता है और आगे अपने घर लेके जाता है। बड़ा ही मजा आने वाला है, ध्यान से समझना, ठीक है। और आपसे वादा करता हूं कि आपको इस चैप्टर के बाद इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपको यकीन मानना
इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आपको कभी भी गलत नहीं होगा, लेकिन आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कृषि पद्धतियाँ। तो मुख्य बात यहाँ से ये चलती है कि किसान किस प्रकार सबसे पहले फसल को बोता है, तो क्या क्या चरण रहता है, कि आदि पद्धतियाँ क्या रहती है। देखिए कि पद्धतियाँ क्या रहती है, तो सबसे पहले अगर बात करें कि आधारित फसल पद्धतियाँ क्या है, कृषि पद्धतियाँ मान लो तो फसल किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले किसान क्या करता है, आप जानिए, किसान सबसे पहले क्या करता है बताओ। किसान सबसे पहले मिट्टी तैयार करता है। हम सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे। मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना, किसान भाई है वो सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं बताओ। किसान भाई मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं। हम जानेंगे कि ये होता क्या है, सबको अच्छे से जानेंगे। बुआई करते हैं, उसके बाद किसान क्या करते हैं, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं बताओ। आप कहेंगे सर सिंचाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद खाद व उर्वरक देते हैं। क्या करते हैं, खाद देते हैं, खाद या उर्वरक देना। उर्वरक हम जानेंगे ये क्या क्या होता है, डरना नहीं आपको बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद क्या करता है किसान, सिंचाई करता है। उसके पश्चात क्या करता है, खरपतवार को हटाता है। जो खेत में खरपतवार हो जाते हैं उनको हटाते हैं, ठीक है। खरपतवार को हटाना, ये पूरी प्रक्रिया है, इनको बिल्कुल डिटेल से जानेंगे हम, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, कटाई करता है किसान, कटाई करता। उसके बाद क्या करता है, आप कहेंगे अनाज का भंडारण करता है, यानी अनाज को इकट्ठा करता है। अनाज का भंडारण करता है। ये 7 टॉपिकों के माध्यम से किसान अपनी फसल को बोता है और उनका उत्पादन करता है। ये पूरा का पूरा चक्कर ही आपका क्या कहलाता है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब इनको एक एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरीके से जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें कि कृषि पद्धतियों के अंदर मिट्टी को किसान तैयार करता है, क्या करता है और मिट्टी को तैयार कैसे करता है, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे कि किसान मिट्टी को तैयार क्यों करता है, उसका कारण भी जानेंगे। तो सबसे पहले अच्छे से मेरी बात को ध्यान से सुन लेना कि किसान मिट्टी को तैयार क्यों करता है। तो जो किसान भाई है, जो किसान बंधु है, अगर आप भी किसान के ही बच्चे हैं तो आप ये तो जानते हैं कि सबसे पहले अगर जो बंजर जो जमीन खाली रह जाती है तो वहाँ पे कुछ खरपतवार भी रह जाते हैं और वहाँ पे जमीन क्या हो जाती है, एकदम जो कहते हैं ठोस टाइप की हो जाती है, करड़ी हो जाती है यानी, ठीक है। तो उसको क्या करता है किसान, मिट्टी को तैयार करता है। मिट्टी को तैयार करना अहम है, क्योंकि मिट्टी तैयार कैसे करता है किसान, तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार करने के लिए किसान हल या कुदाली का प्रयोग करता है, जिसकी सहायता से मिट्टी का उथल पुथल यानी ऊपर नीचे करता है, जिसकी सहायता से मिट्टी को पोला किया जा सके, ताकि जो भी बीज बोया जाए वो बिल्कुल अंदर जड़ों के नीचे तक जाया जा सके और पूरे के अंदर जमीन के अंदर से पूरा का पूरा जो वहाँ से मिलने वाली ऊर्जा है उसको शोषण कर सके और अच्छी पैदावार दे सके, क्या कर सके, अच्छी पैदावार दे सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो मिट्टी तैयार करने के लिए कुदाली और हल का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो नीचे केचुए होते हैं, केचुए देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है, ये केचुए है वो किसान का सबसे अच्छा मित्र माना गया है, क्योंकि केचुए जो जमीन को है उथल पुथल करते हैं और साथ में ह्यूमस पैदा करते हैं, जो कि फसल के लिए अच्छे होते हैं, क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। और क्या करते हैं केचुए, जमीन को क्या करते हैं, ऐसे थोथा करते हैं, जैसे पोला करते हैं, जिससे कि जमीन की जो जड़ें है वो आगे तक जाए और वहां से अच्छे से वो उनका ऊर्जा का अवशोषण कर सके। तो इस तरीके से ये बहुत ज्यादा ही मिट्टी को तैयार करना अहम होता है। और साथ में ही इसमें क्या करता है किसान भाई साथ में ही यहाँ से जो मिट्टी तैयार करता है इसको हम क्या कहते हैं बताओ, इसको हम जुताई करना भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जुताई करना। मिट्टी को तैयार किस तरीके से करता है किसान, मिट्टी को तैयार करने के लिए किसान एक तो हल का प्रयोग करता है, एक कुदाली का प्रयोग करता है और एक आजकल तो कल्टीवेटर का भी प्रयोग करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हल क्या होता है, क्या करेंगे, हल क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थी, हल क्या होता है, अगर बात करें हल की, तो देखिए हल किस आकार का होता है। देखिए जो पुराने जमानों में
ठीक है। जो पुराना जमाना था उसमें जो हमारे दादा परदादा कैसे यूज करते थे, तो देखिए एक हल इस प्रकार का होता है, आगे से ऐसे नुकीला होता है, ठीक है, और यहां से क्या लगा होता है, ऐसे एक छड़ लगी होती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा होता है, ऐसे इस प्रकार का होता है, ठीक है, हल, ठीक है। आपने देखा भी होगा कभी इस प्रकार का हल होता है, जिसे ये क्या होता है, जो बल्द होते हैं, जो गाय के बच्चे होते हैं उनको बल्द बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जिनको मवेशी कहा जाता है, उनको एक साइड, एक को इधर लगाया जाता है और एक को इधर लगाया जाता है, और ये जो उनके यहाँ पे नाड़ के ऊपर रखा जाता है, इसको बोला जाता है, क्या कहा जाता है, जोत। जोत, जोत मतलब जोतने वाले, जो जोतने वाले जो दोनों सिरे होते हैं इनको बोला जाता है जोत। ये होता है आपका हल शेफ्ट, इसको बोला जाता है हल शेफ्ट, हल शेफ्ट, क्या कहा जाता है, हल शेफ्ट। और जो नीचे जो नुकीला भाग होता है जो मिट्टी में चला जाता है, इसको बोला जाता है फाल। ये लोहे की एक नुकीली कील लगी होती है, क्या लगी होती है, लोहे की नुकीली कील लगी होती है, आपने भी कभी देखा होगा। और ये क्या लगी होती है, नुकीले की, लोहे की नुकीली कील लगी होती है, और ये आपका क्या होता है, इस प्रकार हल होता है, ठीक है। और यहाँ से किसान भाई वो इसको यहाँ से पकड़ते हैं, और इस प्रकार ये पूरे के पूरे क्या करता है, ये चलता जाता है और जमीन को इस तरीके से फाड़ता जाता है, चीरता जाता है, और जमीन को क्या करता है, ओला करने का काम, यानी मिट्टी को तैयार करने का काम करता है, और साथ में जो खरपतवार होते हैं उनको हटाने का भी काम ये करता है, क्या करता है, उनको हटाने का भी काम करता है, ओके। उसके बाद क्या आता है, कुदाली। कुदाली का भी किसान क्या करता है, प्रयोग करता है, किसके लिए, कुदाली का प्रयोग भी किसान प्रयोग करता है मिट्टी को तैयार करने में। देखिए इसे पूछा जाता है कि मिट्टी को तैयार करने के लिए किसान कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग करता है, तो आपको बोल देना है कि एक तो हल का, एक कुदाली का, एक कल्टीवेटर का, ठीक है। इनकी शेप भी हम जान रहे हैं। तो कुदाली किस प्रकार की होती है, तो देखिए कुदाली एक ऐसी समतल छड़ होती है, उसके यहाँ पे क्या लगा होता है, एक ऐसी क्या होती है, मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है, क्या लगी होती है, मुड़ी हुई प्लेट, और यहाँ पे क्या होता है, पकड़ने के लिए किसान भाइयों के तो यहाँ से पकड़ते हैं, ये होता है उसका पकड़, इसको बोलते हैं पकड़। और ये क्या होता है, आपकी मुड़ी हुई प्लेट, मुड़ी हुई, मुड़ी प्लेट, ये क्या है, मुड़ी प्लेट, ठीक है। और ये है आपका जो छड़ है, ठीक है। और यहाँ से क्या लगा होता है, यहाँ पे भी जोत लगा होता है, जिसे हम जानते हैं जो बल्द के ऊपर एंड जो मवेशी के ऊपर रखा जाता है, इसे हम कहते हैं जोत। ये क्या होता है, जोत। इस तरीके से किसान यहाँ से पकड़ता है और ये आगे चलता है और ये जमीन को नीचे से इसे पाड़ता है, अगर कोई खरपतवार है उसको भी हटाता है, क्या करता है, खरपतवार को भी हटाता है। और जैसे जैसे आगे चलता जाएगा इस जमीन को पोला करता जाएगा, भुरभुरा करता जाएगा, जिससे कि फसल अच्छी हो। उसके बाद एक आधुनिक अगर बात करें तो वो होता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जिसका प्रयोग आजकल, जो आज के समय में किया जाता है, पुराने जमाने में तो जो हमारे किसान भाई थे वो कुदाली का या फिर हल शेप का, जो हल का प्रयोग करते थे। लेकिन आज जमाना मॉडर्न हो गया है, समय के साथ बदलाव भी आने लगी हैं। आज है वो कम समय में, कम ऊर्जा में, यानी कम श्रम में अधिक काम किया जा सकता है, जिसका प्रयोग कल्टीवेटर के साथ किया जाता है। उसके एक साथ देखिए इस प्रकार होता है कल्टीवेटर, ठीक है। यहाँ पे इसको आगे होता है जो ट्रैक्टर के आगे लगाया जाता है, क्या कर किया जाता है, ट्रैक्टर के आगे लगाया जाता है। और इसकी एक साथ लगभग 10 या 11 नीचे की फाल होते हैं, फाल लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारी जमीन को फाड़ देते हैं। और यहाँ पे ट्रैक्टर लगाया जाता है, वो आगे इसको खींचता जाता है। और ये आपका क्या होता है, कल्टीवेटर होता है, जो जमीन को एक तरफ फाड़ता जाता है और आपको बिल्कुल जमीन को भुरभुरा कर देता है, ठीक है। तो जमीन को जो फाड़ने की प्रक्रिया, जमीन को पोला करने की प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं, हम जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, जमीन को पोला करना
या भुरभुरा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई करते हैं। क्या कहते हैं, जुताई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यानी मिट्टी को पलटना और मिट्टी को तैयार करना ही क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है। यहाँ पे किसान भाई साथ में जो खरपतवार होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको क्या कर लेता है, अलग कर देता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लेता है। उसके बाद यहाँ तक तो बात आती है मिट्टी को तैयार, हम समझ गए कि मिट्टी को तैयार कैसे करता है। उसके बाद किसान भाई क्या कहता है, इस पे आता है, बुआई पे आता है। क्या करता है, बुआई करता है, बुआई करता है। ये महत्वपूर्ण फसल का महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने का काम करना पड़ता है। ठीक है, बुआई होता क्या है, देखिए बुआई, अगर बात करें तो बुआई की, तो बुआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, अगर बात करते हैं 2 नंबर बुआई की, बुआई होती क्या है, किस प्रकार किसान है वो बुआई करता है, किस प्रकार किसान है बुआई करता है। तो बुआई करने के लिए किसान भी ठीक इसी प्रकार अलग अलग उपकरण बनाए जाते हैं कि किस प्रकार बुआई करनी है। तो बुआई करने के लिए सबसे पहले किसान को क्या करना होता है, बीज तैयार करना होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, उनको बीज तैयार करना होता है। बीज किस तरह, बीज का चयन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम कितनी भी अच्छी मिट्टी तैयार कर लें, कितनी भी अच्छा अपना खेत बना लें या जमीन बना लें, तो अगर हमारा अगर बीज भी अच्छा नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है इतनी मेहनत का। इसलिए इसको अहम चरण माना गया। तो फिर तो देखिए पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी, जो आपके घर वाले, जो आपकी दादा दादी से पूछ के देखना आप, वो कैसे बीज तैयार करते थे। वो क्या करते थे, आप एक अपनी जो बाल्टी या फिर टब होता है उसके अंदर क्या कर लेते थे, सभी जो बीज के दाने थे उनको डाल देते थे। जो बीज हल्का था, छोटा था या फिर खराब था, वो तीर कर ऊपर आ जाता था। जो अच्छा बीज था वो तली में बैठ जाता था, जिससे उनको पता चल जाता था कि कौन सा बीज अच्छा है। और इस प्रकार वो क्या करते थे, बीज का चयन करते थे। क्या करते थे, बीज का चयन। और सबसे पहले वो अच्छी तरीके से बीज का चयन करते थे। लेकिन आज जो आधुनिक जमाना है उसके अनुसार तो आज तो सब कुछ आपको सरकार के द्वारा, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियों के द्वारा सब कुछ बीज का अच्छे से भंडारण करके दिया जाता है। वो बिल्कुल साफ एवं सेफ बीज दिया जाता है। तो आज इस प्रक्रिया का काम नहीं किया जाता है। यानी फिर भी जो कई किसान साथी अभी भी इनका यूज करते हैं इस तरीके से। तो क्या करते हैं, इसके अंदर बीज का चयन करते हैं। फिर मुख्य बात आती है कि बुआई होती क्या है। बुआई का मतलब होता है बिजाई करना, यानी दाने को भूमि के अंदर डालना। क्या कहते हैं, समझिए, बुआई का मतलब होता है भूमि के अंदर बीज को डालना, यानी बुआई करना ही कहलाता है। तो बुआई करने के लिए किसान साथी किस किस का प्रयोग करता है, एक करता है कीप का प्रयोग, जिसे हल के रूप का ही होता है, मैं बना के दिखाऊंगा आपको। और एक होता है आपका सीड ड्रिल। जो आधुनिक स्रोत है उसे बोलते हैं सीड ड्रिल। जो परंपरागत यानी जो पुराने जमाने में उपयोग किए जाते थे उसे बोला जाता है कीप। क्या बोला जाता है, कीप कहा जाता है। तो कीप क्या होती है हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए किसान परंपरागत स्रोत क्या है, कीप है। आपसे पूछ लिया जाए किसान का बुआई करने के लिए परंपरागत स्रोत क्या है, तो आपको कह देना है कीप है। अब आपको समझो कि कीप होती किस प्रकार की है। ये कोई छड़ है और यहाँ पे ठीक इस प्रकार क्या लगा है, जोत लगा है। क्या लगा है, जोत। इस तरीके से देखिए 2D भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्योंकि ये बोर्ड एक समतल होता है, वो 3D होता है, इसलिए कोई ना प्रयास करेंगे पूरा का पूरा। और यहाँ पे क्या लगा होता है, ये तो आपका जोत रहने ही वाला है। ये तो आपका जोत कहलाता है, जिसे हम छड़ बोलते हैं या फिर हल शेप्ड कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे एक क्या लगी होती है, कीप लगी होती है ऐसे। ठीक है, क्या लगी होती है, ये आपकी कीप लगी होती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ऐसे करके ये तो इस प्रकार और एक इस प्रकार, ऐसे 2 या 3। देखिए यहाँ से किसान भाई क्या करता है, यहाँ से ये तो होती है आपकी पकड़ और ये होता है आपका हैंडल, ये आपकी कीप, ये आपकी कीप होती है। ठीक है, और ये आपके होते हैं फाल। ठीक है,
किसान भाई क्या करते हैं कि जो यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ से बीज डालते हैं, यहाँ पे क्या होता है सिर्फ एक कीप होती है। जैसे ही वो बीज डालते हैं तो इसके अंदर 2 या 3 क्या लगी होती है, कीप लगी होती है, 2 कीप लगी होती है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से वो दोनों में समान मात्रा में बीज चला जाता है, तो वो आसानी से तो इसमें आ जाता है। और क्या करते हैं, इसी तरीके से दोनों में क्या आते हैं, बीज चले आते हैं। जैसे ही वो बीज यहाँ से डालेगा, वो बीज जैसे ही डालेगा तो वो डालेगा तो सिर्फ इस कीप में, तो आधा भाग तो इसमें चला जाएगा और आधा भाग इसमें चला जाएगा, और आगे जाके वो एक तो इसमें आएगा और एक इसमें, और इस तरीके से वो क्या करता है, बिजाई करता है। और आपने भी घर में देखा होगा कहीं ना कहीं इनको रखा हुआ, ठीक है, इन्हें कहते हैं कि। उसके बाद अगर बात करें तो आधुनिक स्रोत जिसे कहा जाता है सीड ड्रिल्स, सीड ड्रिल्स, सीड ड्रिल्स क्या होता है, सीड ड्रिल्स। ये क्या काम आता है सीड ड्रिल्स, ये देखिए ये तो परंपरागत था, इसमें अधिक समय लगता था, बहुत ज्यादा श्रम की आवश्यकता थी, बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ता था, लेकिन साधनों के अभाव में सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। फिर देखिए सीड ड्रिल क्या होता है, आजकल आपने देखा होगा कि इस तरीके से देखिए 2D में बनेगा तो नहीं, फिर भी कोशिश कर रहा हूं। इस तरीके से बना होता है, और यहाँ पे क्या लगा होता है, इसके एक बॉक्स बना होता है, क्या बना होता है, बॉक्स बना होता है, इसके अंदर बीज डाल दिए जाते हैं, ठीक है, क्या डाल दिए जाते हैं, बीज डाल दिए जाते हैं। और यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे क्या होता है, एक जुड़ने का आकार होता है, ठीक है, छोटा सा होता है, क्या होता है, जोड़ने का आकार होता है, जो ट्रैक्टर के आगे। और यहाँ पे एक बीच में क्या लगा होता है, एक चक्कर लगा होता है जो घूमता रहता है, तो क्या रहता है, घूमता रहता है, जो इस बीज को समान रूप से सभी भागों में बांटता है। इस सीड ड्रिल से फायदे क्या है, क्योंकि ये बहुत कम समय में अधिक ज्यादा बुआई करने काम आता है, यानी तो इससे कम समय में अच्छी गुणवत्तापूर्ण बिजाई हो सकती है। और साथ में अगर हम इस सीड ड्रिल से बिजाई करते हैं तो अच्छी तरीके से मिट्टी से ढका जाता है, और अच्छी तरीके से जो खुड निकलते हैं जो पीछे से, वो अच्छे तरीके से निकलते हैं, ठीक है। और साथ में सीड ड्रिल का जो साइज बिल्कुल एक समान होता है, यानी अगर इस साइज के बीच में जो बीज पड़ना है तो इस साइज के बीच में ही पड़ेगा, अलग अलग नहीं है। इससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है, आकार एक समान रहता है, तो बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। ये आकृति तो सही नहीं बना पाया, लेकिन आई होप कि आप समझ गए होंगे, कि आप देख लेना बुक में आपको दिखाई गई होगी सीड ड्रिल से, ठीक है, ये सीड ड्रिल होती है। तो बुआई करने के लिए सबसे पहले मुख्य काम होता है कि बीजों का चयन करना, उसके बाद काम क्या करता है, या तो कीट की सहायता से करते हैं या फिर सीड ड्रिल की सहायता से करते हैं, ये होता है बुआई करना। उसके बाद आता है खाद या उर्वरक देना। ये किसान भाई है वो किस तरीके से खाद देते हैं, किस तरीके से उर्वरक देते हैं, खाद या उर्वरक होती क्या है उनको जानेंगे। है अगर 3 नंबर पॉइंट की बात करें, 3 नंबर पॉइंट की बात करें, 3 नंबर पॉइंट क्या है, खाद या उर्वरक देना, खाद या उर्वरक। तो देखिए खाद या उर्वरक होता क्या है, इनके बारे में जानेंगे। तो खाद क्या होती है, खाद होती है वो चीज जिसको जो पेड़ पौधे या फिर गोबर की सहायता से बनाई जाती है, जिससे क्या होता है कि जमीन में डालने से कि पौधे का विकास अच्छे से होता है और उसका जो उत्पादन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये खाद वो है जो फसल को अधिक ऊर्जा, जिस प्रकार की हम इंसान हैं उनको खाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, उसी प्रकार जो खाद है वो क्या काम करती है, पेड़ पौधों के लिए ऊर्जा का काम करता है। खाद क्या होता है, वह अपशिष्ट पदार्थ है जो कि पेड़ पौधों के साथ गिरकर उनको एक ऊर्जा प्रदान करता है, उनको एक नई ऊर्जा यानी ज़्यादा उत्पादन के रूप में प्राप्त करते हैं, वो खाद कहलाता है, ठीक है। तो देखिए खाद या उर्वरक किस प्रकार किसान डालता है, मेरी बात ध्यान से समझिए, समझने लायक बातें हैं, ठीक है। तो खाद किस प्रकार डालता है किसान, सबसे पहले किसान क्या करता है, अपनी जमीन में खाद का यानी गोबर की खाद भी होती है, पेड़ पौधों से बनी हुई खाद होती है, वो क्या करता है कि खाद को एक अच्छे से छिड़काव करता है, खाद का क्या करता है, छिड़काव करता है, अच्छे तरीके से पूरी जमीन के अंदर छिड़काव कर लेता है समतल भाग में, ठीक है। छिड़काव करने के बाद किसान उनको क्या करता है, किसान की खाद को सिंचाई करने के जो छिड़काव करने के बाद उसका सिंचाई करता है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से मिल जाए। तो खाद डालने से जो जमीन की जो पोषक तत्व है
जो केंचुए हैं उनको एक अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलेगी और वो अच्छे से ज़मीन में काम करेंगे और अधिक मात्रा में जैविक जो जीव उत्पन्न होंगे जो ज़मीन के अंदर जो अच्छे से काम करेंगे, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा होगी। तो किसान साथी है वो खाद भी डालती हैं। और उर्वरक क्या होता है, कई प्रकार देखिए किसान साथी है रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं जिनको उर्वरक कहा जाता है। जैसे कि रासायनिक कहें तो जैसे कि यूरिया का डालना, क्या होता है रासायनिक खाद में यूरिया, आपने घर पे नाम भी सुना होगा यूरिया, डीएपी, ये वो पदार्थ है जो फसल को उत्पादन में बढ़ाते हैं। पोटास, ठीक है, ये आधुनिक स्रोत है, लेकिन पहले के ज़माने में ये नहीं होता था। तो किसान सिर्फ खाद की जो गोबर की खाद था या उसको ही डालता था जिससे कि अच्छी पैदावार उत्पन्न हो सकती है। लेकिन आज के समय में यूरिया, डीएपी, पोटास, ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं जिनका आज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सभी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा फसल का उत्पादन करती है। लेकिन अगर हम कहें कि ये यूरिया, डीएपी, पोटास है, ये सभी की सब फसल का उत्पादन तो करती है, लेकिन इससे जो ज़मीन का जो पोषक तत्व है वो क्या होता है, उनमें कमी आई है, यानी पोषक तत्व उनमें कमी आ जाती है। इससे क्या होती है, ज़मीन की उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए इनका यूज करने तो लग गई, लेकिन इनका यूज हमारे लिए एक साइड इफेक्ट के रूप में बन के सामने आ गया है। तो किसान क्या करता है, खाद यूरिया, डीएपी, पेट्रोल या फिर खाद यानी गोबर की खाद डालता है जिससे कि अच्छी पैदावार, अच्छी फसल उत्पादन हो। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है, ठीक है, उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सिंचाई की, यहाँ से महत्वपूर्ण टॉपिक है किसान सिंचाई किस तरीके से करता है। यहाँ से क्वेश्चन भी उठते हैं कि किसान सिंचाई किस तरीके से करता है। बात करें सिंचाई की, 4 नंबर सिंचाई, तो चलिए जानते हैं सिंचाई को। तो देखिए सिंचाई के लिए किसान साथी है वो किस प्रकार करते हैं। तो देखिए पुराने जमाने में जो पारंपरिक स्रोत थे सिंचाई के, तो आप लिखने याद रखना पारंपरिक, अगर आपसे पूछे पारंपरिक यानी परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत, जो पुराने जमाने के स्रोत थे उन्हें बोलते हैं परंपरागत स्रोत। क्या थे जो पुराने जमाने में किस प्रकार किसान है वो फसल को बोते थे। अगर पूछे अगर सिंचाई क्यों आवश्यक है, पहले ये बताओ सिंचाई क्यों आवश्यक है। क्योंकि देखो सभी जीव जंतु या पेड़ पौधे या किसी भी प्रकार की मनुष्य हो चाहे कोई भी हो धरती पर, सभी जीव जिनको जीने के लिए पानी की आवश्यकता है, ठीक है, पानी के बगैर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। तो देखिए पानी सभी जीव जंतु या पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि जो पौधे होते हैं, फसल होते हैं, उनमें 90% पानी ही होता है। क्या होता है, पौधों में 90% पानी ही होता है, 90% पानी होता है। तो अगर ये बात करते हैं कि किसान है वो सिंचाई किस प्रकार करते हैं, इतने इतने पौधे को सिंचाई किस प्रकार देती होंगे, बहुत सारे, हमने पता है कि फसल तो बहुत बड़े पैमाने में उगाई जाती है, उन सभी को सिंचाई देना क्या पॉसिबल है, तो जानेंगे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो परंपरागत तरीके, तो किसान भाई है पहले जमाने में क्या करते थे, पहले जमाने में किस प्रकार सिंचाई करते थे, उससे पहले जान लो कि सिंचाई किस तरीके से कर सकते हैं। अगर पूछे नलकूप, तालाब, रहट, बावड़ी, ठीक है, नलकूप, तालाब, नहर, बांध, इन सभी वो ये स्रोत है जिनकी सहायता से हम सिंचाई करते हैं, ठीक है। तो परंपरागत स्रोत कौन से हैं जिनकी सहायता से किसान सिंचाई करता था, तो सुनिए, वो है रहट, गिरनी, डकेली, ये नाम आपको याद रखने, गिरनी, डकेली, और एक नाम क्या बच जाता है आपका, आप कहेंगे वो है चेन पंप। क्या है, चेन पंप। इन चार की सहायता से किसान क्या करता था पुराने जमाने में, यानी परंपरागत जमाने में क्या करता था, सिंचाई करता था, ठीक है। तो रहट क्या होता है, घिरनी क्या होती है, डकेली क्या होती है, चेन पंप क्या होता है, चलिए थोड़ा थोड़ा विवरण पढ़ते हैं इनके बारे में। वैसे तो आप अपनी बुक में अच्छी से उनका डायग्राम दिया गया उनको देख लेना था। रहट क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं कि रहट क्या होता है। तो देखिए इस तरीके से क्या होता है, नीचे से लगा होता है, यहाँ पे क्या किया जाता है, एक जोत लगा दिया जाता है, और यहाँ पे इस बल्ब को यानी मवेशी को बांध दिया जाता है, और वो क्या करता है, इस तरीके से घूमता है चारों ओर,
वो हमेशा इस तरीके से चारों ओर घूमता है। जैसे ही वो चारों ओर घूमेगा तो ये पूरा का पूरा चारों ओर घूमेगा, और जैसे ही घूमेगा तो इस तले से क्या आएगा, पानी ऊपर आएगा। और यहाँ पे क्या लगा होता है, एक पाइप या फिर एक जो बोलते हैं एक दीवार का बना हुआ होता है, जहाँ से क्या करता है, जैसे ही ये पानी ऊपर आएगा तो इस होकर यहाँ से बाहर निकलेगा और पानी है वो किसान अपने फसल के अंदर बोएगा। तो वो क्या करता था, किसान जैसे ही वो जो गाय का बच्चा है वो घूमेगा, जैसे जैसे घूमेगा तो वो पानी ऊपर आएगा, वो यहाँ से होकर इधर चला जाएगा। इसे बोलते हैं रहट। क्या बोलते हैं, रहट। फिर बात करें गिरने की। गिरने क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके गाँव में कुआं होता है। क्या होता है, कुआं, और वहां पे इस तरीके से एक डंडा लगा होता है, और यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे एक बाल्टी रखी होती है आपकी। क्या रखी होती है, बाल्टी। ठीक है, वो क्या काम करता है कि यहाँ पे एक लगी हुई गिरनी, इस तरीके से बाल्टी की वो ऐसे रखी होती है। वो ऐसे क्या करता है, किसान खींचता है और ये बाल्टी अंदर जाती है, और यहाँ से जैसे ही पानी लेके आती है वो गिरने के साथ घूमता है और वो पानी ऊपर आता है। क्या आता है, ऊपर आता है। यहाँ पे गिरनी लगी होती है। ठीक है, तो गिरने की सहायता से क्या करता है, किसान पानी को बाहर निकालता है। फिर क्या आता है, एक ढकेली है और एक चेन पंप है। ढकेली, अगर बात करें ढकेली की, ढकेली क्या होता है, देखिए बड़ा ही आनंददायक चैप्टर है। पहले दोस्तों आपको अच्छा ये लग रहा होगा। ढकेली क्या होता है, तो देखिए ये आपका कुआं है, बड़ा सा कुआं मान लो। ठीक है, तो किसान भाई क्या करता है, यहाँ पे मान लो एक ऐसे लकड़ी का बना होता है ऊपर। ठीक है, और यहाँ से एक ऐसे एक लकड़ी को बांध दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाया जाता है, बड़े बड़े मिट्टी के पत्थर या रख दिए जाते हैं, और यहाँ पे क्या किया जाता है, एक बाल्टी को रख दिया जाता है। ठीक है, और वो किसान भाई क्या करते हैं, वो जैसे ही वो इसको ऊंचा करते हैं तो इसकी सहायता से वो नीचे जाएगी, तो वो क्या करेगी, बाल्टी नीचे जाएगी। ऐसे जैसी बाल्टी नीचे जाएगी पानी गिरेगा, और वो वजन की सहायता से वापस क्या होगा, नीचे होगा, तो वो पानी ऊपर आएगा और किसान भाई यहाँ से पानी को यूज करेगा। देखो जैसे ही वो मिट्टी को यहाँ से ऊपर दाब लगाएगा तो वो नीचे आएगा, ये बाल्टी नीचे आएगी, तो यहाँ से पानी भरेगा, और वैसे ही वो ऊपर से छोड़ेगा तो वापिस क्या होगा, यहाँ से पानी निकलेगा। अगर बात करें चेन पंप की, बड़ा ही मस्त है चेन पंप। देखो ऐसे कोई आपके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा रहता है, चेन पंप। जैसे यहाँ पे इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे खड्डे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चेन लगी होती है। जैसे ही वो घूमता है तो यहाँ से अगर पानी है तो यहाँ से उठाते ऐसे लगाता है ऊपर, इसके अंदर डालता जाता है, और यहाँ पे एक क्या बना होता है, पाइप। और इस जैसे ही वो पानी यहाँ आएगा तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ से पानी चला जाएगा। यानी एक चेन के आकार का लगा होता है जो पानी को घुमाने का काम करता है। क्या करता है, यानी यहाँ पे बड़े बड़े बॉक्स लगे होते हैं जो गोलाकार होते हैं। ठीक है, वो ऐसे ही जैसे ही घूमेगा यहाँ से पानी उठाएगा और यहाँ से उठा के वो यहाँ पे डाल देगा, और ये पानी आगे चला जाएगा और खेतों में बुआई होगी। इस तरीके से वो परंपरागत तरीके से सिंचाई करते थे। लेकिन अगर आधुनिक की बात करें तो आधुनिक जो मॉडर्न जमाना है, अगर अब की बात करें तो इतनी मेहनत आज के दिन कोई नहीं करता। इतनी मेहनत आज के दिन कोई नहीं करता। आज तो क्या होता है, आपको भी पता है, आज तो सिर्फ कम समय में अच्छी गुणवत्ता पर क्या करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं। तो क्या होता है, तो देखिए आधुनिक स्रोत, आपसे पूछे कि सिंचाई के आधुनिक स्रोत सिंचाई के आधुनिक स्रोत कौन से हैं, तो आपको कहना है छिड़काव तंत्र या फिर छिड़काव तंत्र, और क्या है, ड्रिप तंत्र। ये आधुनिक क्या है, स्रोत है। और साथ में ही आजकल तो नहरें हैं, नहरों का पानी आ रहा है, ठीक है। और पुराने जमाने में तो बांध भी होती थी, आजकल नहर है, इनका भी उपयोग किया जाता है। वो तो वर्षा के समय अगर वर्षा होती तो किसान अपने खेतों में बांध लगा देता था, जिससे कि कई समय तक वो पानी वो वहीं रुका रहे और कई समय तक उसको पानी की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, तो छिड़काव तंत्र किस प्रकार होता है जानिए। वो क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे ये आपके पौधे हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं,
ये छिड़काव तंत्र किसके लिए, जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है, जहाँ पे इस समतल में पानी नहीं जाता, उबड़ खाबड़ जमीन होती है, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है इसके लिए, यहाँ से मान लो कि कोई कुआं है, तो यहाँ पे क्या लगा होता है, कोई मोटर लगी होती है, ठीक है, और यहाँ पे उसका पाइप लगा होता है, और वो पाइप क्या करता है, ऐसे अलग अलग जगह जाता है आगे, और यहाँ पे क्या लगा होता है, एक छिड़कने वाला एक तंत्र लगता है, वो घूम घूम कर चारों इस फसल पर क्या करता है, वर्षा की जैसे ही बरसता है, और जैसे ही इस मोटर को चालू किया जाता है तो इसमें पानी आने लगता है, उससे इस तरीके से वो वर्षा करता है, जिसे हम कहते हैं छिड़काव तंत्र। इसने छिड़कता है पानी को ऊपर से, जैसे वर्षा आती है, ठीक है, इसे बोलते हैं छिड़काव तंत्र, ठीक है, क्या कहते हैं, छिड़काव तंत्र। फिर अगर बात करें कि ड्रिप तंत्र की, ड्रिप तंत्र क्या होता है, तो ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि इसमें पौधों की एक एक पौधे की जड़ तक जाके पानी दिया जाता है, ठीक है, इसमें पानी छिड़का नहीं जाता है, इसमें एक एक पौधे की जड़ तक पानी जाके दिया जाता है। कैसे, मान लो कि यही वही कुआं है कोई, ठीक है, और यहाँ से पानी निकाला जाता है, कोई मोटर लगी हुई है, तो यहाँ से पाइप लगी होती है, इसकी जड़ तक जाएगा, इसकी जड़ तक जाएगा, इसकी जड़ तक, इस तरीके से सभी की जड़ में जाके पानी दिया जाता है। इसे बोलते हैं ड्रिप तंत्र। क्या बोलते हैं, ड्रिप तंत्र, इसे कहते हैं हम ड्रिप तंत्र, ठीक है। ये होता है सिंचाई का साधन, ठीक है। आपको बोल देना है कि जिस प्रकार मनुष्य को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए सिंचाई की आवश्यकता है, इसलिए किसान को सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। लगभग पेड़ पौधों में 90% पानी पाया जाता है, तो सिंचाई करने के आधुनिक स्रोत तो ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र, और परंपरागत स्रोत रहट, गिरनी, डकेल और चेन पंप है, ठीक है। अब बात करते हैं खरपतवार को हटाना, कि किसान, यहाँ तक देखिए किसान ने सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया, उसके बाद बुआई की, फिर खाद आवृत्ति, फिर सिंचाई की। जैसे ही सिंचाई की तो पेड़ बड़ा होगा, पेड़ बड़ा होगा तो उसके साथ खरपतवार होंगे। उनको जानते हैं कि खरपतवार क्या होता है, खरपतवार को जानिए क्या होता है खरपतवार। देखिए 5 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, खरपतवार। खरपतवार क्या होता है, खरपतवार वे अपशिष्ट, देखो जो फसल के साथ अलग से उग जाते हैं, वे अपशिष्ट पौधे, वे अलग पौधे जो हमें कई बार क्या कहते हैं, जब हम फसल देखते हैं तो इसके साथ, जैसे कि गेहूं के पौधे हैं, तो गेहूं के पौधे के साथ साथ कुछ छोटे छोटे और पौधे उग जाते हैं, जो अपशिष्ट पौधे होते हैं, जो जिन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, जिनको हटाना आवश्यक है, क्योंकि वो फसल को बर्बाद करते हैं, वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि फसल का उत्पादन नहीं होता है। तो किसान को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसे ही फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो किसान क्या करता है, उसको खरपतवार को हटाता है। खरपतवार को कैसे हटाता है, उनको जानेंगे हम तरीके से। देखिए सबसे पहले हम जैसे जब मिट्टी को तैयार करें तो तब हमने जाना था कि जो कुदाली है, कुदाली वो क्या काम करती है। प्रारंभिक किसान जो खरपतवार को हटा लेता है, कुछ खरपतवार को, जिससे कि वो उनका पेड़ कट जाता है या फिर सूख जाता है। लेकिन कुछ खरपतवार जो जैसे ही हम सिंचाई करते हैं उनके साथ जो गेहूं है या कोई भी फसल मान लो उनके साथ उग आते हैं, उनको हटाने के लिए किसान क्या करता है, ठीक है। अगर प्रारंभ में बात करें तो किसान के साथ क्या होती थी, खुरपी बोले, किसान क्या करता था, खुरपी बोले, उनकी सहायता से एक एक पौधे को जड़ की सहायता से उठा के अलग करता था, या फिर काटता था, या फिर खुरपी की सहायता से जमीन को पोला करके उसको निकालता था। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज हमारा मॉडर्न जमाना आ गया है, यहाँ पे आज के समय क्या किया जाता है, आज के समय ऐसा नहीं किया जाता है, कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि 2,4-D एग्जाम्पल दिया गया आपकी बुक में। 2,4-D का इस्तेमाल करके हम कीटनाशक जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो खरपतवार, उनको हटा सकते हैं। जो खरपतवार होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके अंदर जो आपको स्प्रे बोला जाता है, जो पानी के साथ मिला के उसको रासायनिक पदार्थ को मिलाया जाता है और फसल के ऊपर छिड़काव किया जाता है। तो जो गेहूं के फसल जो पौधे हैं वो तो बच जाते हैं, जो अलग पौधे हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, वो जल कर राख हो जाते हैं, या फिर मुरझा जाते हैं, या फिर खत्म हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं खरपतवार को हटाना, ठीक है। इसकी सहायता से किसान को हटाता है। तो जैसे ही आपने भी देखा होगा, आपके मम्मी पापा या फिर आपके आस पड़ोस में कोई अगर खेती करता है तो वो एक स्प्रे करता है, जिसकी सहायता से वो क्या करता है, खरपतवार को हटाता है। क्या करता है, खरपतवार को हटाता है। खरपतवार को हटाने के बाद वो अच्छे से फसल को तैयार करता है। उसके बाद किसान क्या करता है, कटाई करता है। उस कटाई करने को हम समझते हैं।
तो ठीक है, खरपतवार को हमने हटाना सीख लिया। ठीक है, खरपतवार को हम रासायनिक पदार्थों या फिर जो घर में जिसे हम दांती भी कहते हैं उसका भी यूज करते हैं। ठीक है, या फिर जो खुरपी होता है उसका सहायता भी हम हटाते हैं। अब बात करें कि फसल की कटाई करना, किसान अब क्या करता है, फसल की कटाई करना स्टार्ट करता है। कि फसल की कटाई किस प्रकार करता है, सबसे पहले से किसान ने मिट्टी तैयार की, उसके बाद बुआई यानी बिजाई की, फिर खाद या उर्वरक डालता है, उसके बाद सिंचाई करता है, उसके बाद क्या करता है, खरपतवार को हटाता है। जब जाकर वो फिर किसान जब जाके वो फसल बड़ी होती है और फसल पक जाती है, उसके बाद क्या करता है, किसान कटाई करने का समय आ जाता है, फसल का कटाई करने का उपयुक्त समय आ जाता है। जैसे ही अच्छे से दाने बड़े बड़े दाने हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो किसान को कटाई करनी पड़ती है और वो किसान क्या करता है, कटाई करता है। 6 नंबर पॉइंट की अगर बात करें, कटाई करना, कटाई करना, कटाई करना। तो कटाई किस प्रकार करता है किसान, जानिए समझते हैं कटाई करना। तो कटाई करने के लिए किसान को सबसे पहले क्या करता है कि आपने देखा होगा कि आपके घर में एक दांती, जिसे हम क्या कहते हैं दांती, आपने देखा होगा इस प्रकार की बनी होती है। देखिए इस प्रकार की खुरपी बनी होती है, जैसे यहाँ से पकड़ा जाता है, जिसे हम दांती बोलते हैं। इसकी सहायता से किसान क्या करते हैं, कटाई करते हैं, फसलों की कटाई करते हैं। क्या करते हैं, फसलों की कटाई करते हैं। या तो उनको जड़ से उखाड़ देते हैं, या फिर जो जमीन के धरातल के साथ पास के किनारों से उनको काट लेते हैं। क्या करते हैं, किनारों से काट लेते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, इन्हें कटाई करना कहते हैं। लेकिन अगर आज के समय की बात करें तो आज मॉडर्न जमाना आ गया है, तो जैसे जैसे समय का बदलाव होता गया, वैसे वैसे साधनों का उपयुक्त अभाव है वो मिटता गया और नए नए साधनों का विकास हुआ, जिससे कि किसानों को कम समय में अच्छी फसल और अच्छे जो कम ऊर्जा में अच्छा काम करने को मिला। आज आपने देखा होगा कि कटाई करने के लिए एक हम रीपर का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, रीपर, जो क्या करती है, वो डायरेक्ट जो ट्रैक्टर के आगे लगी होती है वो डायरेक्ट क्या करती है, फसल को काट देती है। और साथ में ये कंपेन का भी आपने रूप देखा होगा, आपके बुक में दिया गया है कंपेन। कंपेन क्या करती है, साथ में तो उसको अपने काट भी देती है और अपने अंदर निकल भी जाती है और दाने को अलग करती है और भूसे को अलग करती है। ठीक है, क्या करती है, भूसे को अलग करती है। यानी कटाई करने के लिए किसान प्रमुख रूप से दांती का प्रयोग करता है। लेकिन आधुनिक अगर जमाने की बात करें तो आज के समय ट्रैक्टर से भी कटाई होती है। कई कई मशीनें आ चुकी है, बड़ी बड़ी मशीनें, जिनकी सहायता से कटाई करता है। ठीक है, क्या करता है, कटाई करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर किसान दांती से कटाई करता है तो फिर उसको क्या करता है किसान, उसको सूख जाने के बाद उनको इकट्ठा करता है एक जगह, सभी को ऐसे इकट्ठा करके, यानी ये मान लो कि ये सभी की सभी फसल यहाँ इकट्ठी कर दी गई है। फिर एक ट्रैक्टर के साथ एक मशीन लगी होती है, वो मशीन क्या करती है, जो इसके अंदर जो कचरा होता है उसको एक साइड निकाल देती है और जो दाने होते हैं उनको एक साइड निकाल देती है। यहाँ पे दाने आ जाते हैं और यहाँ पे क्या आते हैं, भूसे, जिसे हम कहते हैं चारा पशुओं के लिए। यहाँ पे भूसा आ जाता है और यहाँ पे दाना आ जाता है। ठीक है, जो ये दाने और भूसे को अलग करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं, इसको हम थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, इसको हम थ्रेसिंग कहते हैं, दाने और भूसे को अलग करने का काम करती है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि वो प्रक्रिया बताइए जो दाने और भूसे को अलग करती है, क्या कहलाती है, आपको कहना है कि थ्रेसिंग कहलाती है। तो इस प्रकार किसान कटाई करके उनको दाने और भूसे को अलग करता है। फिर किसान क्या करता है, अनाज का भंडारण करता है, अनाज का भंडारण करता है। अनाज का भंडारण किस प्रकार करता है, जानिए समझते हैं किसान। लास्ट और अंतिम पॉइंट, इसी के साथ हम जान लेंगे कि किस प्रकार किसान ने फसल को बोया था और लास्ट समय तक उसने किस किस परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। क्या ऐसी फसल बोई जाती है, हम किसान को एक भगवान के रूप में पूजना चाहिए, क्योंकि किसान ही वो साथी है जो हमें खाने के लिए अपने दिन रात मेहनत करके हमें वो लेके आता है जो। ठीक है, तो अनाज का भंडारण, अनाज का भंडारण,
अनाज का भंडारण। अनाज का भंडारण किस प्रकार करता है किसान, देखिए। तो देखिए जैसे ही वो खेत में आपकी दाने या भूसी को अलग करता है, तो किसान उनको एकत्रित करने के लिए क्या करता है, अगर आप जो खेत में से अगर लेके आके सीधा ही अगर आप दाने और भूसी को एक जगह रख देंगे तो वो आपका खराब हो जाएगा। तो इसके लिए किसान को बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। सबसे पहले किसान भाई क्या करते हैं, इसको धूप में सुखाते हैं। क्या करते हैं, इसको धूप में सुखाते हैं ताकि जो इसके अंदर जो नमी होती है वो सूख जाए, और नमी के सूख जाने के बाद वो इसके अंदर से वो जो फसल है वो यानी वो खराब न हो, यानी दाने वो खराब न हो। साथ में किसान क्या काम करता है, चूहे या फिर अन्य कीटाणुओं से बचाने के लिए इनका और उनको संभाल के बड़े बड़े बोरों के रूप में इकट्ठा करता है ताकि इनको कोई जीव है वो नुकसान न पहुंचा सके। ठीक है। उसके साथ ही आपने देखा होगा कि घरों में आपके दानों में हमने नीम की पत्तियों का यूज करते हैं ताकि वो हमारा बीज है वो खराब न हो, और उन्हें बोरियों में भर भर कर किसान क्या कर देता है, एक जगह लगा लेता है, उनका एक भंडारण कर लेता है, बड़े रूप में क्या करता है, भंडारण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनाज का भंडारण करना कहते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के अनुसार किसान अपनी फसल का उत्पादन करता है और उसका प्रबंधन करता है। तो देखिए हमें जीवित जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जीवन जीने के लिए, और जिसकी पूरी प्रक्रिया ये है। वापस से रिपीट करता हूँ, पहले मिट्टी को तैयार करता है, फिर उसकी बिजाई यानी बुआई करता है, उसके बाद खाद या उड़द डालता है, उसके बाद खेत में सिंचाई करता है, उसके बाद खरपतवार को हटाता है, और उसके बाद कटाई करता है, और उसके बाद अनाज का भंडारण करता है। ये पूरी प्रक्रिया के उपरांत आपको भोजन मिलता है और आप उस भोजन की कदर नहीं करते, ये गलत बात है। आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है। आपको हमेशा किसान और अनाज की हमेशा कदर करनी है, क्योंकि वो हमारे लिए भगवान का काम करते हैं, क्योंकि भोजन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, उसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। कोशिश की हमने हर एक चीज़ को बताने की, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ने की। ठीक है। तो आपको बताना कैसा लगा वीडियो, क्या वास्तव में आपको ये समझ में आया, क्या आप इसी तरीके से पूरा कक्षा 8 का साइंस समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। अगर क्लास अच्छी हो तो लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि आप ही है जो बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। ठीक है। तो प्यारे साथियों, अगर आप इसी तरीके से पूरा का पूरा साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आज हमारे यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ को ज्वाइन कीजिए। और आपको बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे इसके जो पहले हम चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन को भी करेंगे, क्वेश्चन को भी निकालेंगे। तो आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की बात नहीं है। और साथ में आपका जो मैथ की आवाज़ के चैनल के ऊपर कक्षा 8 और 9, 9th और 10th का तो मैथ आपको पहले ही दिया जा चुका है, और साइंस की क्लासेस अब से स्टार्ट हो गई है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आपको कोचिंग के पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो विद्यार्थियों, अपनी प्रैक्टिस में लगे रहना, अच्छे से मेहनत करते रहना। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।